अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो ख्याल थे मेरे ज़हन में न मैं कह सका न मैं लिख सका, जो जुबान मिली वो कटी हुई, जो कलम मिला वो बिका हुआ। अजीजान मन, आज मुझे इस पुरवकार तकरीब के अंदर बात करने का मौका दिया गया, लेकिन मैं मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा और फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे हक व सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। अजीजान मन, आज पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर, खासकर पाकिस्तान के अंदर, इल्हाद के नाम से कुछ गलत नजरियात इस मुल्क के पाकिस्तान के मुस्लिम नौजवानों और बुजुर्गाने दीन के जहनों में पेवस की जा रही है। ये नजरियात कहाँ से आए? चुनाचे जब हम तारीख के औराक पलटते हैं तो हमें ख्वाजा हसन बसरी वो पहले शख्स नजर आते हैं जो वासिल बिन अता से फरमाते हैं इअ्तज़लना वासिला के वासिल हमसे जुदा हुआ। अजीजान मन, ये इल्हाद उस जमाने से चला आ रहा है। फिर जब हम बरे सगीर की तारीख पर नजर दौड़ाते हैं तो हमें 20वीं सदी की इब्तिदा में तरक्की पसंदियत और जदीदियत के नाम से कुछ नए नजरियात और नए अफकारात मिलते हैं जो मुसलमानों को इस्लाम के रास्ते से हटाकर गुमराहियों के रास्ते पर चलाना चाहते हैं। फिर कई तारीकात बरे सगीर के अंदर उठती है जिनके अंदर गुलाम मिर्जा कादियानी की तहरीक अहमदियत है। वो भी मुसलमानों के सामने कुछ गलत और नए नजरियात सामने लेकर आते हैं। ऐसे नजरियात होते हैं जिनको इस्लाम का लिबादा उड़ाया होता है, हालांकि वो इस्लाम नहीं, सरासर कुफर होता है। उसके बाद डॉक्टर सर सैयद अहमद खान हमें नजर आते हैं, जिन्होंने उसके बाद गुलाम मिर्जा कादियानी के बाद फिर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए और नजरियात इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के सामने पेश किए। फिर जब हम उससे आगे और चलते हैं तो हमें और तहरीकात और नजरियात नजर आते हैं। वो नजरियात कहीं पर मिर्जा जैलमी के नाम से हमें नजर आती है, कहीं गांधी के सोच और फिक्र के हिसाब से हमें नजर आती है। ये तमाम जदीद फिक्रे, ये तमाम नजरियात, ये तमाम खूबसूरत नारे, चाहे वो खिलाफत के नाम पर हो, चाहे वो दूसरी इस्लामी उन्वान के नाम पर हो, सब इस्लाम के दुश्मन है। अब हम इन नजरियात, इन इफ्कारात, इन तारीखों से खुद को कैसे बचाए? तो मेरे अजीज दोस्तों, यही उलमा जो मदरसे में पढ़ाते हैं, यही उलमा जो मस्जिद में स्टेज पर तकरीर करते हैं, यही उलमा जो आज से 1400 सदियों से पहले वाला इस्लाम जो है उसी को लेकर आप तक पहुंचाया, इन्हीं उलमा को आप मजबूती से पकड़े। यही उलमा इस्लाम की सही तशरीह करने वाले हैं और यही आपको जन्नत के रास्ते पर चलाने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी खूबसूरत नजरियात आपको नजर आए, चाहे वो खिलाफत के नाम पर हो, तब भी आपने उनके पीछे नहीं चलना, बल्कि इन्हीं उलमा के दामन को मजबूती से थामना है। क्योंकि तारीख के अंदर हमें खिलाफत के नाम पर भी कई नजरियात, कई फिरके और गुमराह जमातें नजर आती है, जिन्होंने इस्लाम की इस खूबसूरत उन्वान, इस खूबसूरत नजरिए जिनको सहाबा ने मजबूत किया था, इसी खिलाफत के नाम पर लोगों ने मुसलमानों को गुमराह किया है। तो अगर आप इन नारों के पीछे चलोगे तो आप गुमराह हो जाओगे, लेकिन अगर इन खूबसूरत नारों और नजरियात से हटकर इन्हीं कदीम उलमा और इसी मरवजा इस्लामी निजाम को अपनाते हो तो मुझे यकीन है और मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं कि आप सही इस्लाम के रास्ते पर चल सकोगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन आपको कामयाब फरमा देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।